ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अल्फा बीटा इसके 0 है, आपको फाइंड करना बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। सबसे पहले भाई सम और प्रोडक्ट निकाल के रख लो आप लोग फटाफट। सम ऑफ 0 माइनस बी अपॉन ए, यही का यही रहेगा, मतलब सम ऑफ 0 मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। तो और प्रोडक्ट ऑफ 0 हो जाएगा सी अपॉन ए, मतलब अल्फा इंटू बीटा हो गया सी अपॉन ए। चलिए यहां पर देख लो भाई, सबसे पहले बीटा जो हमें प्रूव करना था उसको लिख लो, बीटा अपॉन ए अल्फा प्लस बी प्लस अल्फा अपॉन ए बीटा प्लस बी। एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ए अल्फा प्लस बी इंटू ए बीटा प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा का मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा, फिर अल्फा का इसमें किया तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, ठीक है। अब ऊपर कुछ कॉमन है क्या, ऊपर लाइक टर्म देख लो, ऐसे ये दोनों है और ये दोनों क्या आगे का बोला था उसने, तुमने क्या पूछा था मुझसे, तुमने क्या बोला था, जब पीछे अब लगा रही हो, जब पूछा था तब तो पीछे लगाया नहीं था, बोला था ना ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस साइन हो, अब ये ब्रैकेट है, इसके बाहर अगर बोलोगे तो आदमी यही समझेगा ना, पीछे थोड़ी ना समझेगा आदमी। तो इन दोनों में स्टार्टिंग में जो था उनमें से क्या कॉमन ले लिया अपन ने, ए कॉमन ले लिया तो बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन ले लिया जो सर्किल बने हैं बी, तो बचा अल्फा प्लस बीटा, ए कॉमन लिया तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी कॉमन लिया तो अल्फा प्लस बीटा, नीचे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अल्फा बीटा, फिर इसमें मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा आपका ए बी अल्फा, इसमें मल्टीप्लाई किया तो प्लस ए बी बीटा, और इसमें हो गया तो बी स्क्वायर। ऊपर अभी लिख रहे हैं तो अपन बाद में एक साथ लगाएंगे आइडेंटिटी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस बीटा, डिनोमिनेटर में अब लाइक टर्म देख लेते हैं कौन कौन सी, ये दोनों है लाइक टर्म्स, ए बी इनमें क्या है कॉमन है, तो इसी में पहले ए बी कॉमन लेके क्या लिख देता हूं मैं, अल्फा प्लस बीटा, और ये ए स्क्वायर अल्फा बीटा लिख रहे हैं, लिख दो ऐसे वैसे ही, प्लस बी स्क्वायर लिख दो, आ रहा समझ में, इधर तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, ऊपर एज इट इज वही का वही लिखा है, और नीचे बस इन दोनों में मैंने क्या कर दिया, ए बी कॉमन ले लिया, इन दोनों में कॉमन लेके इसको मैंने पहले लिख दिया है, ये एज इट इज वैसे ही, ये एज इट इज वैसे ही। ए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर में यहां फिर से आइडेंटिटी लग जाएगी, हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक, और प्लस बी इसको लिख रहे हैं तो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज वैसे, बाकी सब कुछ एज इट इज वैसे ही लिख रहे हैं, तो कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, ठीक है। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, बी इंटू माइनस बी अपॉन ए होल अपॉन ए बी इंटू अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए प्लस अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर। अब सॉल्व कर रहे हैं, ऊपर ए लिख रहने दो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर, माइनस 2c अपॉन ए को कुछ भी नहीं कर रहे, एज इट इज वैसे लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी इंटू बी बी स्क्वायर अपॉन ए होल अपॉन ए से ए कट गया, और ये प्लस माइनस माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर, यहां ए से ए कट गया तो क्या बचा, प्लस ए सी प्लस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर पॉजिटिव ये बी स्क्वायर नेगेटिव कट, ऊपर ले लिया हमने एलसीएम, क्या हो गया एलसीएम, एलसीएम हो गया ए स्क्वायर, क्या क्या बचा ऊपर,
एलसीएम लेने के बाद बी स्क्वायर माइनस ए को डिवाइड कर दो, ए बचेगा और 2c में मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होल अपॉन कितना बचा ac। इस a से ये स्क्वायर कट गया आपका, क्या बचा ऊपर बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए होल अपॉन क्या बचा नीचे ac। ऊपर एलसीएम ले लिया, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो सीधा ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज वैसे ही लिख दी जाती है, माइनस बी स्क्वायर अपॉन ac अपॉन ac। बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ऊपर क्या बचा ऊपर माइनस 2ac अपॉन a और ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज करके नीचे वाले का रेसिप्रोकल कर दिया तो 1 अपॉन ac। a से a, c से c क्या बचा -2 अपॉन a। आंसर